नमस्कार। भारत के लोकतंत्र की जो बुनियाद है यानी हमारी वोटर लिस्ट वो एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। चुनाव आयोग ने एक नया मिशन शुरू किया है जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या शॉर्ट में कहें तो SIR। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इस पर इतनी पॉलिटिकल बहस क्यों छिड़ी हुई है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, किसी भी लोकतंत्र की सबसे जरूरी या कहूं सबसे नाजुक कड़ी क्या हो सकती है? वो एक कौन सी चीज है जिसके भरोसे पर ही पूरी व्यवस्था टिकी होती है? और इसका जवाब है एक। बिल्कुल सही, एकदम साफ सुथरी मतदाता सूची। जी हां, हमारे लोकतंत्र की सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि वोट देने वालों की लिस्ट कितनी भरोसेमंद है। और बस इसी भरोसे को और पक्का करने के लिए चुनाव आयोग ने ये SIR मिशन शुरू किया है। इसका मकसद है मतदाता सूची को, आप कह सकते हैं, शुद्ध करना। तो सवाल उठता है कि ये SIR आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में समझें तो ये चुनाव आयोग का एक अभियान है। इसमें वोटर लिस्ट की बहुत बारीकी से जांच की जाती है, उसे अपडेट किया जाता है और हर तरह की गलतियों को दूर किया जाता है। खासकर वो गड़बड़ियां जैसे एक ही आदमी का नाम 2-3 जगह आ जाता है, उन्हें ठीक किया जाता है। ठीक है, तो ये मिशन काम कैसे करता है? चलिए इसके सेकंड फेज की जो डिटेल्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इसका जो दूसरा फेज अभी अनाउंस हुआ है उसमें 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि यह अभियान कितने बड़े लेवल पे चलाया जा रहा है। और इसके मकसद वो तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। हर वोटर की डिटेल को चेक करना, सारे रिकॉर्ड्स को सही इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट करना, हर तरह की गलती को ठीक करना और हाँ, जो डुप्लीकेट नाम है उन्हें लिस्ट से हटा देना। मतलब गोल सिंपल है, एक जीरो एरर वाली लिस्ट तैयार करना। और हाँ, इस सब के लिए एक डेडलाइन भी तय की गई है। चुनाव आयोग का टारगेट है कि इन सभी जगहों की जो अपडेटेड वोटर लिस्ट है वो 7 फरवरी 2026 तक फाइनल हो जानी चाहिए। लेकिन देखिए, जब भी इतना बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है तो पॉलिटिक्स तो होगी ही, है ना? और यही हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस खासकर तमिलनाडु में एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट का सेंटर बन गया है। अब हुआ यह है कि तमिलनाडु में जो रूलिंग पार्टी है DMK और उसके जो सहयोगी दल हैं वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये पूरी एक्सरसाइज असल में कुछ खास वोटर्स को लिस्ट से हटाने की एक साजिश है और ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत सीरियस एलिगेशन है। तो यहाँ पर हमें दो बिल्कुल ऑपोजिट व्यूज देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ DMK है जो इसे वोटर्स को हटाने की कॉन्स्पिरेसी बता रही है और दूसरी तरफ AIADMK है जो इसका सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि ये तो साफ सुथरे चुनावों के लिए एक जरूरी शुद्धिकरण अभियान है। तो अब आप समझ गए होंगे कि असली टेंशन कहाँ है। एक तरफ तो सटीकता का मतलब एक्यूरेसी का एक अच्छा इरादा है, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रोसेस की टाइमिंग और तरीकों को लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स में चिंता और शक का माहौल है। ये याद रखना जरूरी है कि ऑफिशियली इस इनिशिएटिव का मकसद बिल्कुल साफ है, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक क्लीन और एक्यूरेट वोटर लिस्ट बनाना। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, इसकी टाइमिंग और मेथड्स ने कई पॉलिटिकल सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे पार्टियों के बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट मतलब अविश्वास पैदा हो गया है। और बस यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पे रुक जाते हैं। एक शुद्ध वोटर लिस्ट बनाने की जरूरत और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच विश्वास बनाए रखने की चुनौती, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारी डेमोक्रेसी के भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है।